हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टारगेट गोल्डन नॉलेज। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ थॉर्नडाइक का सिद्धांत क्या है। ठीक है, इन्होंने त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत दिया था, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। थॉर्नडाइक जो थे वो अमेरिकी वैज्ञानिक थे, पशु वैज्ञानिक थे। ठीक है, अधिगम के सबसे पहले नियम थॉर्नडाइक ने दिए। एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड एनिमल इंटेलिजेंस, ये जो पुस्तक थी वो किसने लिखी थी? थॉर्नडाइक ने। इनके सिद्धांत पे आ जाते हैं। थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया। वो सोचते थे कि अगर किसी की उत्तेजना बढ़ा दें तो वह उसके प्रति अनुक्रिया करेगा। ठीक है, और वह जब बार बार अनुक्रिया दोहराएगा तो वह कुछ ना कुछ सीखेगा जरूर। ठीक है, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया है वो बिल्ली पर किया है। थॉर्नडाइक ने एक पिंजरे में भूखी बिल्ली को बंद कर दिया और बाहर एक मरी मछली रख दी। ठीक है, पिंजरे में एक लीवर लगा दिया जिससे उस पर पैर पड़ने से वो गेट खुल जाता था पिंजरे का, और बिल्ली भूख के मारे छटपटाती है, इधर उधर घूमती है और अचानक उसका पैर उस लीवर पर पड़ जाता है और गेट खुल जाता है। अब ये क्या होता है? ये अचानक होता है, एक बार अचानक हुआ। मतलब जब भी वो उसे भूखी बिल्ली होती है और उसका फिश जो होती है वो बाहर रखी होती है पिंजरे के बाहर। अब धीरे धीरे अब उसका एक बार दो बार इस तरीके से पैर उस लीवर पर पड़ता है और उसे ये पता लग जाता है ये गेट उस पर पैर पड़ने से खुल रहा है। एक दो बार तो उसे पता नहीं लगता, लेकिन धीरे धीरे वो उसे पता लग जाता है कि यहां पैर रखते हैं तभी ये लीवर जो है उससे गेट खुल जाता है और बिल्ली अपने लक्ष्य पर मतलब मृत मछली पर पहुंच जाती है। इससे क्या होता है? उन्होंने ये बताना चाहा कि जैसे जैसे हम क्या करेंगे, कोई भी काम करेंगे और बार बार उसे दोहराएंगे तो वो हम उससे कुछ ना कुछ सीखेंगे। यह प्रयोग यह बताता है कि जब हम प्रयास करेंगे तो त्रुटियां होंगी, लेकिन अंत में हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, यानी कुछ सीख जाएंगे। कुछ त्रुटियां तो होंगी लेकिन हम सीख जाएंगे। जो थॉर्नडाइक के जो दो नियम हैं वो कौन कौन से हैं? मुख्य नियम, दूसरा है गौड़ नियम। लेकिन अंत में अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे यानी सीख जाएंगे। थॉर्नडाइक के दो नियम, मुख्य नियम, गौड़ नियम। प्राइमरी नियम, इसमें आ जाएगा अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। यह नियम बताता है कि किसी काम का हम जितना अभ्यास करेंगे उसे उतना ज्यादा ही सीखेंगे, मतलब जितना उसकी प्रैक्टिस करेंगे। बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। ठीक है, आगे हम आ जाते हैं तत्परता का ऑफ रेडीनेस। यह नियम बताता है कि किसी काम को करने के लिए हम जितने तत्पर रहेंगे तो उतना जल्दी ही सीखेंगे। मतलब क्यूरियोसिटी जितनी ज्यादा होगी हम में किसी काम को सीखने की, उतनी जल्दी हम सीख जाएंगे। आगे हम आ जाते हैं प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। यह नियम यह बताता है कि यदि सीखना संतोषजनक हो तो सीखना तीव्र हो जाता है। जैसे अगर हमारे लिए ये लगे कि ये चीज बहुत अच्छी है, ये वाला सब्जेक्ट हमें अच्छा लगता है, या कोई भी काम हमें करना अच्छा लगता है, तो वो क्या है? संतोषजनक हो जाता है हमारे लिए। यदि सीखना असंतोषजनक है तो सीखना संभव नहीं होता है। थॉर्नडाइक ने इस नियम में पुरस्कार और दंड को महत्व दिया है। मतलब किसी चीज का पुरस्कार हमें मिलना होता है तो हमें लगता है ना कि ये काम हम अच्छे से कर लें, हमें मिल जाए, इस तरीके से। आगे हम आ जाते हैं सेकेंडरी लॉ, बहु प्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। इस नियम के अनुसार हम नया काम सीखते समय अनेक प्रतिक्रियाएं एवं प्रयास करते हैं तथा उसके बाद उस कार्य को करने की सही विधि मालूम हो जाती है। जैसे हम कोई भी नया काम करते हैं तो हमारे लिए मतलब सब कुछ नया नया ऐसा लगता है, धीरे धीरे हम करते जाते हैं, सीखते जाते हैं और हमारे लिए वो उसकी सही विधि पता लग जाती है। जैसे इसी प्रयोग में क्या था, इस सिद्धांत में जो वो पिंजरे में जो बिल्ली थी उसे धीरे धीरे ये पता लग गया कि यहाँ पे मेरा पैर पड़ेगा, इस लीवर पे पैर पड़ेगा और ये पिंजरा खुल जाएगा और मैं अपने भोजन तक पहुंच जाऊंगा। आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्शियलेशन। इस नियम के अनुसार हम अपने पूरे कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करें तो यह अधिक शीघ्र और सरल हो जाएगा। मतलब कोई भी हमें काम करना है उसे पार्ट में डिवाइड करके करें तो ये जल्दी हो जाएगा। ठीक है, आगे हम आ जाते हैं आत्मीकरण का नियम, लॉ ऑफ एसिमिलेशन। इस नियम के अनुसार हम नवीन ज्ञान को अपने पूर्व ज्ञान में जोड़कर इसे स्थायी बना लेते हैं। इससे अधिगम अधिक सुगम और सरल हो जाता है। मतलब जो हमारा पहले से हमें ज्ञान है और अब वाले ज्ञान को, दोनों को जोड़कर हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे स्थायी बना लेते हैं। इससे लर्निंग
बहुत ज्यादा सरल हो जाती है। अभिवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ एटीट्यूड, यह नियम हमें यह बताता है कि किसी भी काम को करने के लिए जितनी हमारी पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, मतलब जितना हम उसे करना चाहते हैं उतना ही ज्यादा उस काम को सीखेंगे, और अगर यह एटीट्यूड कम हुआ तो हम उस काम को कम सीखेंगे। सहचर्य क्रिया का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएशन शिफ्टिंग, इस नियम का अभिप्राय है कि पहले की गई क्रिया को अन्य परिस्थिति में भी उसी प्रकार किया जाए, जो हमने पहले काम किया है उसे कोई भी सिचुएशन आ जाए उसी तरीके से किया जाए। ठीक है, ऐसे ही आप प्रॉपर नोट्स बना लीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।